हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाते हैं और फसलों में एक कीट का अधिकतर प्रकोप देखा जाता है जो कि माइट हैं। माइट्स अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसकी कई प्रजातियां होती हैं। तो जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो माइट्स का फसलों पर काफ़ी अटैक देखने को मिलता है, जैसे कि मिर्च की फसल है, टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है और भी कई फसलें हैं। इन फसलों में माइट्स का अटैक देखने को मिलता है। तो जब भी हमारी फसल पर माइट्स का अटैक देखने को मिले तो हमको कौन कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमको प्रयोग करनी चाहिए और इनकी कीमतें क्या हैं, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते संबंध नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जब भी फसलों पर माइट्स कीट का अटैक देखने को मिले तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और अलग अलग टेक्निकल भी आते हैं और अलग अलग कंपनियां एक ही टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं। तो हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो टेक्निकल पर बात करेंगे और उनसे ही संबंधित कुछ प्रोडक्टों के नाम भी बताएंगे। तो हम आज बात करते हैं तो टेक्निकल पर बात करेंगे। तो उनमें जो पहला टेक्निकल है वो है डाइफेंथ्रान, जो कि ये 50% WP फॉर्म में आता है। इसको आप फसलों में माइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और इस टेक्निकल को आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे कि GSP कंपनी का डिक्लेयर आता है, अडामा कंपनी का आगास आता है और सिंजेंटा कंपनी का पेगासस आता है, रेनोवो कंपनी का वोल्वो आता है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं, जो कि डाइफेंथ्रान 50% WP है। बात करें इसके डोज की तो इसकी जो डोज है, इसकी डोज अलग अलग फसलों पर अलग अलग प्रयोग की जाती है और इसकी जो डोज है वो फसलों की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। यदि आपकी फसल की अवस्था छोटी है तो उस समय आप इसको लगभग 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल की अवस्था परिपक्व है, मैच्योर है, तो उस समय आप इसको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसके एक 25 ग्राम का पाउच आपको मार्केट में 70 रुपए से लेकर 80 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्टों की अलग अलग रेटें हो सकती हैं और अलग अलग स्थानों पर भी अलग अलग रेटें हो सकती हैं। तो रेटें थोड़ा कम बढ़ भी हो सकती हैं। तो आप इस टेक्निकल को भी माइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा टेक्निकल है जो कि स्प्रोमेसिफेन है, जो कि ये 22.9% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेंट बोलते हैं। ये टेक्निकल जो कि ओबरन प्रोडक्ट में पाया जाता है। ओबरन प्रोडक्ट जो कि बायर कंपनी का प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को भी आप अपनी फसल पर माइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो इसकी डोज आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 100 ml की पैकिंग आपको मार्केट में लगभग 500 रुपए से लेकर 520 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरा टेक्निकल है जो कि अबामेक्टिन है। अबामेक्टिन 1.9% EC फॉर्मुलेशन में आता है, जो कि ये क्रिस्टल कंपनी के आवासन प्रोडक्ट में ये पाया जाता है और भी कंपनियां इस टेक्निकल को देने लगी हैं। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो इसको आपको 100 ml से लेकर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा टेक्निकल है जो कि प्रॉपर जाइट है, जो कि 57% EC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। यह टेक्निकल धानुका कंपनी के ओमाइट प्रोडक्ट में पाया जाता है। बात करें इसके डोज की तो इसको आप 300 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 ml से लेकर 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अंतिम और पांचवा टेक्निकल है जो कि क्लोरफेनपायर है, जो कि 10% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। ये टेक्निकल जैसे कि BASF कंपनी का इंट्रापिड आता है, इसके बाद PI कंपनी का लेपिडो आता है। तो इन प्रोडक्टों में ये टेक्निकल क्लोरफेनपायर टेक्निकल
पाया जाता है, जो कि 10% SC फॉर्मुलेशन में होता है। इसकी डोज की यदि हम बात करें तो इसको आप 300 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 ml से लेकर 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है। इसकी 300 ml की पैकिंग आपको मार्केट में 850 रुपए से लेकर 950 रुपए के बीच में मिल जाएगी, जो कि ये क्लोरोफेन पाया 10% SC फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। ये माइट्स को कंट्रोल करने के अलावा थ्रिप्स, जैसेट्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और सभी प्रकार की इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। तो जब भी आपकी फसल में माइट्स का अटैक देखने को मिले तो आप इन 5 टेक्निकल में से किसी भी टेक्निकल का अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन टेक्निकल है। मार्केट में और भी कई प्रोडक्ट आते हैं और ये टेक्निकल और भी कई कंपनियां अलग अलग नाम से देती हैं। आप इन प्रोडक्टों को माइट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।